अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज हम हाज़िर हुए एक और व्लॉग के साथ। तो माशाल्लाह से आज हमारी मिन्हा 1.5 माह की हो चुकी थी और इसको वैक्सीन लगनी थी। एक तो पैदाइश के फ़ौरन बाद लग चुकी थी और अभी दूसरी की बारी थी तो दूसरी लगनी थी। बस जी फिर कार्ड उठाया मिन्हा का और हमने कहा कि इसको वैक्सीन लगा आते हैं। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम था क्योंकि ओपीडी ओपन होती है, सुबह ही टाइम होता है वैक्सीन लगाने का तकरीबन। तो हम सुबह सुबह चल पड़े विदाउट नाश्ता किए। तो ये हॉस्पिटल हमारे घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइक पे मिन्हा को उठाया और हम चल पड़े इसको वैक्सीन लगवाने। जी व्यूअर्स, तो हम पहुंच आए हॉस्पिटल और यहाँ पे मिन्हा को वैक्सीन लगनी थी। मिन्हा काफ़ी रिलैक्स थी, इसको नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अभी मिन्हा को वैक्सीन लगेगी। यार दबा दे, हाँ दबा के रखो, दबा के रख। दबा के रख। तो जी मिन्हा को यहाँ पे वैक्सीन वगैरह लग चुकी थी और अब हमने घर को वापस जाना था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप थी और जी हमने यहाँ पे बाइक खड़ा किया हुआ था और बाइक लेने चले गए। ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, तकरीबन हमारे घर के पास ही है। तो यहाँ पे हम अक्सर आ जाते हैं। बच्चों को, मरियम को भी यहाँ पे वैक्सीन लगी, मुंतहा को भी और मिन्हा को भी। तो माशाल्लाह से तीनों बच्चों को यहीं पे हमने वैक्सीन लगवाई। बस जी हम अभी घर को वापस जा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शिद्दत की गर्मी थी। हालांकि 10 बजे का टाइम था और सुबह सुबह ही था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हमारा था कि हम उड़ के घर को पहुँचे। इतनी गर्मी थी और सर में भी मेरे शदीद दर्द हो चुका था। अब घर जाके नाश्ता वगैरह भी रेडी करना था। बच्चे, मरियम को उनकी दादों के पास छोड़ा था, मरियम मुंतहा को। बस गर्मी की वजह से उनको हमने कहा कि आप घर में ही रहें। बस हम अभी आए वैक्सीन लगवा के। तो बस रास्ते में मिन्हा के लिए हमने पैनाडोल के ड्रॉप्स लिए, क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किए थे कि इनको ना सुबह शाम पैनाडोल देनी है, बच्ची को बुखार होगा। और बर्फ़ की ना आपने वो करनी है, जहाँ पे इसको वैक्सीन लगी वहाँ पे बर्फ़ लगानी है, क्योंकि वो स्वेलिंग हो जाती है बच्चों को। तो इसलिए फिर हमने यहाँ से पैनाडोल्स ली और जी हम ये घर आ गए थे वापस। बस यहाँ पे जैसे ही घर पहुँची और बच्चे वेट कर रहे थे नाश्ते का और कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, तो बस जी मैं स्टार्ट होगी, चादर उतारी, मिन्हा को रखा, झूले में डाला और मैंने यहाँ पे किचन में आई, लाइट वगैरह ऑन की और स्टार्ट हो गई नाश्ता बनाने के लिए। एक चूल्हे पे मैंने ऑमलेट रख दिया, दूसरे चूल्हे पे पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया और जल्दी जल्दी से ना मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम औरतों को, कि हम 24 घंटे खड़ी रहती हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कभी खाना बना के दें, कभी रोटी बना के दें, कभी बर्तन धोएं, कभी कपड़े धोएं, कभी सफाइयाँ करें। बस जी अल्लाह पाक की तरफ से है, ये एज़ाज़ है हमें। बस अल्लाह पाक ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है और अल्लाह पाक तमाम बहनों को हिम्मत दे, अपने बच्चों को संभालने की तौफीक दे और अपने घर में खुश आबाद रखे। और यहाँ पे हमारी जो ऑमलेट है वो रेडी हो चुकी थी और मक्खन वाले जो रोटियां थी वो भी हमने रेडी कर ली थी। और मैंने कहा कि अपना नाश्ता लेते जाएं और जाते जाएं और खाते जाएं। और यहाँ पे जी नाश्ता रेडी हो चुका था और ये मरियम के बाबा ने अपना नाश्ता ले लिया, मुंतहा ने खा लिया और मरियम भी साथ बैठ के और इन्होंने नाश्ता एंजॉय किया। जी हमने कहा कि हम भी नाश्ता कर लें और मैंने भी यहाँ पे नाश्ता जल्दी जल्दी से कर लिया। भाई हम औरतें खड़े होकर बैठ के नाश्ता कर लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से सर्व करते हैं, एक वेटर की तरह हम बच्चों को सर्व करते हैं नाश्ता।
तो मैं तो सबसे पहले पूछती हूँ कि मरियम आपको क्या खाना है, मुंतहा को क्या खाना है, इनके बाबा को क्या खाना है। तो बस सबकी अपनी अपनी फेवरेट डिशेस यहाँ पे पकती हैं। बस कभी ऑमलेट बना दिया, मरियम को चूरी पसंद है वो बना दी देसी घी की, और मुंतहा अंडा ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो यहाँ पे जी किचन का हाल देख लें। आफ्टर नाश्ते के बाद का ये हाल था हमारे किचन का, चाय गिरी हुई, बर्तन जमा हुए, और फिर मैंने कहा कि अब जल्दी जल्दी से ना बर्तन धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किए, और माशाल्लाह से तीसरा कलमा पढ़ के जब हम कोई काम स्टार्ट करें तो हमारा काम मिनटों में हो जाता है। और मैं ये आपसे भी यही कहूँगी कि ये एक फार्मूला समझ लें, जल्दी जल्दी काम निपटाने का तरीका समझ लें कि आप जब तीसरा कलमा पढ़ेंगी तो आपका काम मिनटों और सेकंडों में हो जाएगा। भाई मेरा तो बहुत ही आजमूदा है ये फार्मूला, मैंने आजमाया हुआ है कि तीसरा कलमा पढ़ें और काम स्टार्ट करें और काम का पता ही नहीं चलता। जी जो बहनें मेरी लेज़ी हैं काम करने में, तो उन्होंने इस तरीका लाजमी अपनाना है, और इंशाल्लाह वो ख़ुद एक्टिव हो जाएंगी और वो ख़ुद बोलेंगी कि आपने बहुत अच्छा तरीका बताया है। और यहाँ पे मैंने चुटकी बजाई और मैंने कहा कि चलें जी जल्दी जल्दी से हम धो लेते हैं यहाँ पे बर्तन। भाई अगर एक दिन भी किचन को अच्छी तरह से साफ़ ना करें और किचन का बहुत बुरा हाल हुआ होता है, तो यहाँ पे मैं तो तकरीबन हर 2 दिन बाद या तकरीबन 1 दिन बाद किचन को डीपली क्लीन करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 दिन बाद किया था और मैंने कहा कि 2 दिन रिलैक्स हो जाती हूँ, लेकिन रिलैक्स होने का क्या फ़ायदा, 2 दिन बाद भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें साथ साथ काम कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जी मेरा जो किचन का फ़र्श है वो भी काफ़ी गंदा हुआ था, क्योंकि कुछ दिन हो गए थे नहीं धोया था। तो यहाँ पे मैंने सर्फ गिराया और इसको अच्छी तरह से बुरश लगा के रगड़ लिया। रगड़ाई रगड़ुई करके हमारा जो किचन का फ़र्श है वो वाइट तो हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन देखें, दिल खुश हो गया जब मैंने अपने किचन को साफ़ किया। पता है जब हम सफाई करते हैं हमें ना एक बहुत सुकून मिलता है, एक खुशी सी फील होती है। मेरा तो ये कि जब मैं सफाई करके बैठती हूँ तो मुझे यूँ लगता है जिस तरह मैंने दुनिया का सारा काम कंप्लीट कर लिया। मैं तो डेली के डेली तकरीबन हर रोज़ मेरा यही काम होता है कि सुबह सफाई, दिन को सफाई, शाम को सफाई। भाई मुझे तो फोबिया है एक किस्म का कि मैं जब तक ये ना करूँ तो मुझे बस सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे मेरा किचन तो साफ़ हो गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए हुआ था, फिर दोपहर को फिर खाना बनाना था, फिर गंदा हो जाना था, लेकिन हमने अपना सुकून तो महसूस किया सफाई करके। तो यहाँ पे अब बारी थी कि घर को साफ़ करना, झाड़ू लगाना। हालांकि मेरा घर इतना गंदा नहीं होता, मेरी माशाल्लाह से बेटियाँ समझदार हैं, इतना गंद नहीं फैलाती, लेकिन फिर भी वो जब एक बीमारी लगी हो सफाई की तो वो फिर बीमारी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ना देखें फिर भी काफ़ी गंद निकाल लिया था। रेत ज़्यादा आती है मिट्टी क्योंकि बाहर से जो भी आता है और वो चप्पल समेत ही आता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे मिट्टी आ जाती है और रेत वगैरह आ जाती है और फिर झाड़ू लाजिम हो जाता है लगाना। और यहाँ पे मैंने जी जल्दी जल्दी से की सफाई और फिर सफाई वगैरह करके थोड़ा सा रिलैक्स हुई। और इनके बाबा फ्रूट्स वगैरह ले आए, मैंगो ले आए, मैंगो का सीज़न है तो मैंगो किस किस को पसंद है आम खाना, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आम जो है वो किस किस को पसंद है। भाई मेरा तो फेवरेट है आम। आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी पास कीजिएगा। अगर कोई सिस्टर कुछ पूछना चाहती है तो वो लाजमी पूछ सकती है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सिस्टर को इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगी। और मेरे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है जो हमें एक
सब्सक्राइब की वजह से मिलती है। तो ये सारी मेहनत आपके लिए ही है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।